साल 2022 में एसएससी एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लिखा हुआ है ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड, उसकी सारी हड्डियों को गिना जा सकता था बिकॉज क्योंकि हिज बॉडी वॉज टोटली, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से श्रिवल्ड, सिकुड़ चुकी थी, रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे के कारण। अब ये जो फ्रेज आपके सामने लिखा है ना, श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विद एज, इस फ्रेज के मीनिंग को मैंने आपको बताया, लेकिन इस फ्रेज का मीनिंग और ज्यादा गहराई से आप समझ पाए इसके लिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक इमेज। अब ये इमेज एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की है। जनरली जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती है वैसे वैसे उसका शरीर सिकुड़ने लगता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है, शरीर की चमड़ी जो होती है वो लटकने लगती है, लाइंस आने लग जाती हैं और चमड़ी जो होती है वो लटक जाती है। तो इस इमेज से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुढ़ापे में जब ये वाली स्थिति आ जाती है ना, तो इसे ही कहा जाता है सिकुड़ना और झुर्रियों का पड़ना। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये चारों ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, ये चारों ऑप्शंस में से वो सही ऑप्शन कौन सा है जिसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच करता है। मतलब आपको बताना है सिनोनिम। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोनी की। बोनी हम ऐसे किसी इंसान को कहते हैं जो इतना पतला दुबला है कि उसके शरीर की एक एक हड्डियां आप गिन सकते हैं। और यह होता है, शायद वो व्यक्ति खाता पीता ना हो, शायद बीमारी की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया हो। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब व्यक्ति हड्डी का ढांचा लगने लगता है और उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं वर्ड बोनी। अब बोनी इसका सही जवाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि यहां पर बात हो रही है शरीर के सिकुड़ने की और झुर्रियां पड़ने की, लेकिन यहां पर हमारा फोकस है शरीर की एक एक हड्डी का दिखना। और यह चीज किसी भी उम्र में हो सकती है। आप जवान हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं, पतले दुबले हो जाएंगे, शरीर की हड्डियां दिखने शुरू हो जाएंगी, लेकिन यह स्थिति बनती है सिर्फ बुढ़ापे में। तो इस शब्द का इससे कोई लेना देना नहीं है और यह इसका सिनोनिम बिल्कुल भी नहीं है। अगला वर्ड आपके सामने है ड्राइड। अब ड्राइड का मतलब होता है विदाउट मॉइस्चर। इसका मतलब किसी भी चीज में से जब उसकी नमी चली जाती है, उसका गीलापन चला जाता है, मॉइस्चराइजर चला जाता है, तो वो चीज सूख करके पापड़ जैसी हो जाती है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहां पर एक पत्ता है जो पहले पेड़ से जब जुड़ा हुआ था तो उसका कलर ऐसा था, उसमें नमी थी, लेकिन जब ये टूट करके अलग हुआ तो ये पत्ते का कलर ब्राउन हो गया, ये सूख गया क्योंकि इसके अंदर से नमी चली गई है। रोटी आपको खाना इसलिए पसंद होती है क्योंकि वो मुलायम होती है, नरम होती है, उसमें नमी होती है। लेकिन उसी रोटी को अगर आप 2-3 दिन रखे रहेंगे तो 2 दिन के बाद वो रोटी भी सूख करके पापड़ जैसी हो जाएगी और आप उसे खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके अंदर की नमी गायब हो जाएगी। कपड़ों को आप धूप में सुखाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक नमी होती है और वो नमी जब चली जाती है तब आप कपड़ों को पहन सकते हैं क्योंकि वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपकी स्किन लटक जाती है। ड्राई होने का मतलब होता है जो स्किन की नमी होती है वो चली जाती है, इसलिए तो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो क्या ये ड्राइड शब्द इसका सही मीनिंग होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर बात हो रही है बुढ़ापे में शरीर के सिकुड़ने की और झुर्रियां पड़ने की, लेकिन यहां तो बात हो रही है बस किसी भी चीज में नमी चले जाना या किसी का मॉइस्चराइजर चले जाना। और यहां पर बात हो रही है सिर्फ ड्राई होने की, लेकिन यहां बात हो रही है शरीर के सूखने की, शरीर के सिकुड़ने की और शरीर पर झुर्रियां पड़ने की। ये चीज किसी भी उम्र में हो सकती है, ड्राई होना, आपका शरीर किसी भी उम्र में ड्राई पड़ सकता है, लेकिन ये चीज होती है सिर्फ बुढ़ापे में। तो ये इसका सही मीनिंग नहीं होगा, तो ड्राइड भी होगा गलत जवाब। अगला वर्ड है श्रंकन। श्रंकन का मतलब होता है बिकम स्मॉलर इन साइज। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज सिकुड़ करके कम हो जाती है, मतलब सिकुड़न की वजह से जब कोई भी चीज का आकार पहले से कम हो जाता है तो इसे कहा जाता है श्रिंक होना। और जो वर्ड श्रंकन है ये एक एडजेक्टिव है और ये बना है श्रिंक से। तो जब कोई चीज सिकुड़ करके कम हो जाती है, किसी भी चीज का आकार पहले से कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं श्रिंक होना। जैसे अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सामने एक आपके सामने खिलौना है और इस सिकुड़ करके इतना सा रह गया है। अब कोई भी चीज अगर सिकुड़ करके कम हो जाती है, किसी का आकार कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि शायद टेम्परेचर बदल गया होगा, शायद उस चीज के अंदर एक एयर या गैस होगी जिसके निकल जाने की वजह से वो आकार में कम हो गई चीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई बार आप जब स्वेटर वगैरह पानी में डुबोते हैं, गर्म पानी में डुबोते हैं, कोई कपड़ा पानी में डुबोते हैं, तो जो मार्केट से आप कपड़ा लेके आते हैं और जब उसको धोते हैं तो धोने के बाद वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और आपके शरीर पर एकदम टाइट आता है। तो ऐसे में आप कहते हैं कि ये कपड़ा पहले से सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है।
अब स्टूडेंट्स, क्या श्रिंक होना, किसी भी चीज का आकार पहले से कम होना, क्या इसका सही मीनिंग होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है सिकुड़ने के साथ साथ झुर्रियां पड़ने की, लेकिन यहां पर बात हो रही है किसी भी चीज के आकार के कम होने की। आपका शरीर कभी भी श्रिंक हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं। जवानी में भी आप सिकुड़ सकते हैं, लेकिन जवानी में आपकी झुर्रियां पड़ने लग जाएं, चेहरे के गाल लटक आए, लाइंस दिखने लग जाएं, चमड़ी लटक जाए, ऐसा सिर्फ होता है बुढ़ापे में। तो यहां पर बात हो रही है किसी भी चीज के आकार के कम होने की, और यहां बात हो रही है झुर्रियों की, शरीर के सिकुड़ने की, लाइंस आने की, चमड़ी के लटकने की। तो यह भी इसका सही जवाब नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है और यह है वाइजेंट। वाइजेंट ही इसका सही जवाब है, क्योंकि तीनों ऑप्शन जब गलत हो चुके हैं तो वाइजेंट ही सही जवाब होना चाहिए। अब वाइजेंट के लिए अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो पहले व्यक्ति अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसा था, चेहरा एकदम प्लेन था, साफ था, चमड़ी एकदम टाइट थी, लेकिन जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होता है वैसे ही उसका शरीर सिकुड़ता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, गाल लटक आते हैं, चमड़ी लटक आती है, रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग लाइंस दिखाई देने लगती हैं, और ये मीनिंग है वाइजेंट का। इसीलिए ये सही जवाब है, क्योंकि इसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच खा रहा है, और ये दोनों आपस में है एक दूसरे के लिए सिनोनिम। तो सही जवाब होगा वाइजेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, इसके चारों ही ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग थे। कई बार होता है कि जल्दबाजी में हम ड्राइड आंसर टिक करके आ जाते हैं, कई बार श्रंकन टिक करके आ जाते हैं, कई बार जल्दबाजी में बोनी भी कह देते हैं। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, अगर आपकी वोकैबुलरी पर कमांड है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस में एक एक नंबर जब आपको मिलेगा, इससे आप सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, और इसमें दिए गए वर्ड्स की जानकारी मैं आपको सही तरीके से समझा पाया, बता पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपके YouTube पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।